सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है? टेंसाइल, होल्डिंग पावर। इसीलिए उसके ब्रिज बनते हैं, रेलवे ट्रैक बनते हैं, सब कुछ। आयरन, सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर किसकी होती है? आयरन की। हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाईएस्ट। बच्चों आप लोगों का जो भी पिछला वीक बेस रहा उसको आप कवर करिए, है ना। ये सब चीज़ें पहले से बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, अब इनको कवर करिए। हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर। तो ब्रिज वगैरह, क्रेन वगैरह ये सब बनती है आयरन की। होल्डिंग पावर सबसे ज़्यादा आयरन की। और ओस्मियम की तो आपको पता है हाईएस्ट क्या है? डेंसिटी, हम पहले लिख चुके हैं ना। हार्ड मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए अगला लिखिए। क्लासीफाइड। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, अभी आगे इसमें इतने सारे एक्सेप्शन आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को रेडी रखिए। क्लासीफाइड, क्लासीफाइड इन 4 सीरीज, इन फोर सीरीज, 4 सीरीज में क्लासीफाइड किया गया है बच्चों। क्लासीफाइड इन 4 सीरीज, क्लासीफाइड इन 4 सीरीज, ठीक है। क्लासीफाइड इन 4 सीरीज, 4 सीरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है। चलिए तो चारों सीरीज जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट सीरीज है वो चालू कहाँ से होती है? स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और एंड होती है जिंक पे। इसको पता है क्या बोलते हैं? इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। या ये डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज है? पहली सीरीज, डी ब्लॉक की पहली सीरीज है ना ये। अच्छा 3D सीरीज किस बेस पे कहा गया? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज, 3D। लेकिन डी ब्लॉक की ये पहली सीरीज है, और डी ब्लॉक को और क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर ट्रांजिशन सीरीज पूछ ली जाए तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। 3D इस बेस पे कहा गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में। इसका 4D में, इसका 5D में, और इसका 6D में। लेकिन अगर सीरीज की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? इसका थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक अभी आप लोग पकड़ चुके हो, हल्का सा। अभी हमने बताया था एक कौन सा ट्रांजिशन शुरू करते हैं? DD ट्रांजिशन, इसलिए इनको क्या कहा गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है 3D सीरीज, ऐसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड क्या है? एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। तो सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होती है? एट्रियम से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ पे होती है? कैडमियम पे स्टार्ट होती है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4D में, तो इनको कहा जाता है 4D सीरीज। अब इनके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना तो लास्ट में 4D में एंटर करेगा, 4D सीरीज। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन। बच्चों ये सब याद रखनी है बातें अच्छे से, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना, लैंथेनम से स्टार्ट होती है। फिर 14 का गैप आता है ध्यान? 14 एलिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं? नीचे, है ना। 14 एलिमेंट्स इन नीचे चले जाते हैं, 14 एलिमेंट्स इन नीचे चले जाते हैं। लैंथेनम से स्टार्ट होती है, फिर 14 एलिमेंट्स इन नीचे चले जाते हैं। इन जो इन नीचे चले जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, लैंथेनाइड्स,
लैंथेनाइड्स बोल सकते हो, लैंथेनॉइड्स बोल सकते हो, दोनों बोला जाता है ना। हालांकि नॉइड वाला ज़्यादा चलता है, नाइड भी लिखा जाता है, नॉइड, तो लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। और फिर कहाँ से स्टार्ट होती है? सीरियम से, है ध्यान। लैंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, ये तो नीचे वाली आ गई। लैंथेनम, हाफनियम, हाँ तो वही है ना, अपन को सीधे साउंड याद आया तो अपन सीरियम वाले में दौड़ गए। नहीं, आपको लगा, लेकिन गलती हमसे हुई। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी पे जाके ख़त्म होती है, मरकरी पे जाके, ये यहाँ पे। इसको बोलते हैं 5D सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D में जाएगा, है ना। 5D सीरीज बोलते हैं इसे, 5D सीरीज, 5D सीरीज बोलते हैं इन्हें, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5। या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो इस वाले को बच्चों थोड़ा हम पीरियोडिक टेबल से भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से देखो, लैंथेनम आए 57, 57 से 58 से 71 तक 14 एलिमेंट्स कहाँ आ गए? नीचे आ गए। तो वही लिखा है, लैंथेनम आया, फिर 14 एलिमेंट ये नीचे आ गए, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड। और फिर ये हाफनियम से चालू हुई और ख़त्म, एंड कहाँ हुई? मरकरी पे एंड हुई, है ना। चलिए अगली देखिए, एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, फिर 14 का गैप आएगा, और वो 14 एलिमेंट क्या कहलाते हैं? एक्टिनॉइड। बहुत अच्छे बच्चों, जे यहाँ 14 एलिमेंट नीचे आ जाते हैं, देट आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, नॉइड्स भी बोल सकते हो, नाइट्स भी बोल सकते हो, एक्टिनॉइड। और फिर ये दोबारा कहाँ से स्टार्ट होती है? रदरफोर्डियम से, और ख़त्म कहाँ होती है? कॉपरनिशियम में एंड होती है। बहुत बढ़िया। ये अगेन स्टार्ट होती है रदरफोर्डियम से और एंड होती है कॉपरनिशियम पे। इसको बोलते हैं 4D हो गई, 5D हो गई, 6D सीरीज। या कौन सी सीरीज? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये बच्चों डी ब्लॉक आपकी यहाँ पर डी की कुछ खास प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज लिख तो रहे हैं, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, एक दो छोड़ दे, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या एक दो स्पेसिफाइड। जो आपकी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है सेम वही, हार्ड मेटल, वही कलर आयंस, वही पैरामेग्नेटिक, वही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सब पॉइंट वही है आपके उसके ना। एक दो पॉइंट पे थोड़े हट के आएंगे। तो बच्चों देखो, एक्टिनियम की बात की हमने, एक्टिनियम, तो एक्टिनियम आया, फिर ये 89 के बाद 90 से लेके 103 तक का गैप आता है, वो यहाँ रखे हैं। इनको बोल 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। और फिर ये सीरीज फिर से अगेन स्टार्ट होती है रदरफोर्डियम से और एंड हो जाती है कॉपरनिशियम पे, इस प्रकार से। चलो जो भी डाउट हो पूछो, फिर हम एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। इनको घर में जाके रोज़ पढ़ना है बच्चों, अगर आप पढ़ेंगे नहीं भूल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। पूछो जल्दी जो भी डाउट हो, a single doubt you can ask. पूछिए काजल। +1 से मतलब +1 में भी जा सकता है, +2 में भी, +3, +4, +5 एंड +6, मतलब +1 से लेके कहाँ तक जा सकता है? +6 तक। और पूछो।
पैरामैग्नेटिक मतलब अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट करने लगे, मतलब मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करने लगे, तो वो सभी सब्सटेंस लाएंगे पैरामैग्नेट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में ही तो होता है मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मैग्नेटिक ले जाएंगे। अब कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा जितना ज़्यादा क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक को निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंटम होता है n+2 बोहर मैग्नीटॉन, जिसकी यूनिट होती है। और पूछो। आप पूछो टेस्ला। स्पेक्ट्रम वो अभी आपने पढ़ा नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम हम नॉर्मली देखते हैं वो वाइट लाइट के देखते हैं। आप कभी अपनी फिजिक्स की लैब में जाना, इस प्रकार से प्रिज्म रखा मिलेगा आपको, है ना। इस प्रिज्म से आप वाइट लाइट को डालना, सामने वाइट कलर का पर्दा रख देना या वाइट कलर की प्लेट, है ना। अब वो वाइट लाइट कहाँ से मिलेगी, आप टॉर्च का यूज कर सकते हो, थोड़ा टॉर्च की इंटेंसिटी अच्छी होनी है। तो जैसे ही आप इसमें वाइट लाइट डालोगे तो ये प्रिज्म क्या करेगा, उस वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स, 7 कलर होंगे वो आपके विबग्योर करके, है ना। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये सबसे नॉर्मल स्पेक्ट्रम होता है। फिर इसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और भी कई प्रकार के स्पेक्ट्रम आते हैं। जैसे नेचुरल स्पेक्ट्रम है हमारा रेनबो, इंद्रधनुष, तो नेचुरल स्पेक्ट्रम हमारा ये लाइट का डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइन में सेपरेट हो जाना, सिंपली कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और बताइए, चले फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए तो डालिए हेडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम डेफिनेशन बच्चों, F में जाएगा लेकिन F कितना रहेगा, बाहर से 2 कम, उसको क्या बोलेंगे, n-2F। चलिए तो लिख लेते हैं बच्चों इसको। द एलिमेंट्स whose atoms, ये सब बच्चों लाइन को थोड़ा सुंदर प्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं, तो आपको तो डायरेक्टली पता है देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन F, n-2F, ये है प्रिंसिपल, ये पकड़ना है आपको। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, हैव नहीं लिखने तो आप लिख सकते हो द एलिमेंट्स हुज एटम्स इंटर देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, हैव देयर, द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, F के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, तो वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना आपके। तो द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द n-2, है ना बच्चों, ध्यान रखना, n-2F ऑर्बिटल, n-2F ऑर्बिटल are called F block elements, are called F block elements, are called F block एलिमेंट्स। डेफिनेशन समझ में आई बच्चों, क्लियर है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
अभी आगे ये भी बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा, इसको भी लिखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन क्यों कहा, चैल्कोजेंस क्यों कहा गया ग्रुप 16 को, नाइट्रोजन को निकोजेंस क्यों, ये सब पढ़ेंगे। हर एक चीज़ पढ़ेंगे हम, बेसिक से लेके हायर लेवल तक की। प्रॉपर्टी डालिए बच्चों हेडिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा एग्जाम्पल जैसे हम देख लें, एग्जाम्पल चलिए हम बना लेते हैं, सीरियम का बना लेते हैं, सीरियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर सीरियम का 58, डिजिट, लैंथेनम का 57 है, सीरियम का 58। देखिए 57, 58 सीरियम। बच्चों अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। चलो एक बार ट्रिक देख लें क्या होती है। SS PS, PS 2 बार S है, 2 बार PS, 2 बार DPS, DPS, फिर 2 बार FDPS, 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 FDPS। S कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। P कहाँ से स्टार्ट होता है जल्दी बताओ, 2 से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। D कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, 3, 4, 5, 6। F कहाँ से स्टार्ट होता है, F 4 से, तो 4 और ये 5। चलिए तो बना लीजिए जल्दी से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो धड़ाधड़ बनाते जाओ, 58 है तो रुकना ही नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हुए। फिर इसका तो फुल भरते जाओ बच्चों, भी तो 58 है, चलते जाओ। 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। अभी भी चलते जाएं, अभी तो 58 है, काफ़ी है। 3d10 के बाद 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। अब बच्चों गिन लेते हैं क्योंकि 4f आने वाला है ना। चलिए हमने सब फुल भर दिए। हमने कहा जब इतना तो पक्का है एफ ब्लॉक का है तो एफ तक तो पहुँचेंगे ही कम से कम। लॉजिक लगा लिया हमने कि एफ ब्लॉक का है तो एफ तक तो पहुँचेंगे, तो एफ तक के लिए यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। काउंट करें, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 एंड 6, 54, 54 और 6s2। तो ये कितने हो गए हमारे, अभी 54 हुए ना, 56 हुए, 54 नहीं, इसके 54 यहाँ हुए थे, 52, 56 हुए ना यहाँ तक। अब आएगा हमारा 4f आएगा। अब बच्चों सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, यही खास बात है। 4f, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, 1-2 जगह, वो हमें देखने पड़ेंगे। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। लेकिन 4f क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें 2, लेकिन 4f अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, 5d को दे देता है। तो होना तो चाहिए था 4f 2 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए थे, 0। लेकिन होता क्या है, इसमें ऐसा आ जाता है 6s2 और 4f का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, d में, तो 4f1 और 5d कितना हो जाता है, 1। दिस इज एक्सेप्शन, नोट करिए आप, फिर हम समझाते हैं। और इसे आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया, यहाँ तो ना तो हाफ फील्ड का केस आ रहा है ना फुल फील्ड का हो रहा है। बच्चों एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एनर्जी ऑर्डर के बेस पे होता है। तो 4f से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में चला जाता है। अच्छा, इसका शॉर्ट में अगर बनाने का देखें हम,
शॉर्ट में अगर हम बनाने का देखें इसका, तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 54 हो रहे हैं ना, यहाँ तक काउंट कर लो आप, 54। जीनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ थोड़ा सा? 54 होता है क्या? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जीनोन? लेट्स सी। 54। तो बच्चों जैसे हमें शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट में तो यहाँ तक क्या आ रहा है? 54। मतलब यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसके जैसा होगा? जीनोन। तो इतने प्लेस पे हम क्या लिख सकते थे? जीनोन लिख सकते थे। और लास्ट में फिर क्या बचा हमारे पास? 6s2 4f1 5db1। ये शॉर्ट वाला हो गया इसका। क्योंकि अगर जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम, तो जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। कहाँ तक आएगा? यहीं तक आएगा। तो इतनी जगह पे हम सीधे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जीनोन लिख सकते हैं। चलिए अब डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। काजल समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले थोड़े से आपने चैप्टर बहुत डिटेल में नहीं पढ़े ना, तो इतना तो नहीं आएगा, लेकिन करो, कोशिश करो धीरे धीरे। दिव्यांश बातें नहीं। प्रॉपर्टीज डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमें सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज में डालिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एफ को भी रिप्रेजेंट, पूरे एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, है ना, समझने वाली बात है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, जब हमने एस ब्लॉक का देखा था तो NS122 एस ब्लॉक का ख़त्म हो गया था। फिर पी का देखा तो NS2 NP126, ये पी ब्लॉक का हो गया, एक एक याद होनी चाहिए। फिर हमने डी का देखा तो N-1 D1210 NS122 और पैलेडियम के केस में 022, ये हमने डी का सीखा था। अब बात आई एफ ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने की। ध्यान से देखना बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लास्ट की 3 सेल है ना, इन 3 सेल से मिलके इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, लास्ट की 3 सेल से। ठीक है, देखना आप कैसे बनेगा, ध्यान से, है ना, ध्यान से। इनमें से सबसे बाहर कौन है? 6, सीधी बात है। फिर कौन है? और फिर कौन है? तो देखिए सबसे बाहर है S, S से थोड़ी अंदर कौन है? D, और D से भी अंदर है, यही है ना बात। अच्छा, S का जो भी नंबर है, देखो D का नंबर उससे 1 कम आएगा और F का 2 कम आएगा। हमने पहले ही बोल दिया कि हर बार ही ऐसा होगा कि D हमेशा बाहर से 1 कम आएगी और F हमेशा बाहर से 2 कम आएगी। तो देखो अगर S का नंबर n होता तो D का क्या होता? n-1D, और F का क्या होता? J पहले नंबर हमें ये बनाना आना चाहिए। ये जो देखो बच्चों ध्यान से देखो, J होती है हमारी आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की सेल कहलाती है आउटर मोस्ट, जैसी को बैलेंस सेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली, तो ये हमारी कहलाती है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल जैसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। वाई कॉल बैलेंस? क्योंकि ये बैलेंस ही डिसाइड करती है कि कोई एटम कितने से जुड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट से एक कम जो होती है D, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट।
ये हमारी क्या कहलाती है, पेनल्टीमेट सेल। अब आपको पता होनी चाहिए कि पेनल्टीमेट क्या होती है। पेनल्टीमेट सेल कहलाती है हमारी, पेनल्टीमेट सेल। और आउटर मोड से जो दो कम होती है वो क्या कहलाती है हमारी, एंटी पेनल्टीमेट। दिस इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं हम आपको, एक क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिकल। देखो डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ देखो सभी लोग बाद में लिखना प्लीज, डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो ट्रांजिशन के भी अंदर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक तो यहाँ से हमने देखा रखा है कि ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये कहाँ रखे हैं, लेंथेनियम और एक्टिनियम के अंदर। लेंथेनियम एक्टिनियम के अंदर मतलब डी ब्लॉक के अंदर रखे ना, तो ये किसके अंदर रखे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इनर ट्रांजिशन। लेकिन हम ऐसे आंसर लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक वे, तो साइंटिफिक तरीका ये मिल गया। देखो डी ब्लॉक कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक क्या है, इनर ट्रांजिशन। तो आप देखो अगर D5 आ रही है, D5 आ रही है तो F क्या आ रही है, 4। तो F कहाँ रखे हैं, D के भी अंदर रखे ना। D मतलब ट्रांजिशन और F मतलब इनर, तो जो ट्रांजिशन के भी अंदर रखे हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन। तो आपसे कोई साइंटिफिकली कहे कि डिफाइन करके दो, तो आप इतना बोल दोगे द एलिमेंट्स ऑफ F ब्लॉक आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे आर प्लेस्ड विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन और मज़ा तब आ जाएगा तब जब आप ये बोल दोगे द एलिमेंट्स हुज एटम्स इंटर विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज n-2 सब सेल कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि n- साफ साफ दिख रहा है कि Dn-1 है तो Fn-2 है, तो जो D है जो F है वो D के भी क्या होगी, अंदर। तो यही आंसर है आपका कि क्यों इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अभी ये इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ बच्चों, अभी तो बनाना है, अभी तो थोड़ा सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं हमने, अब जमा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 14। ध्यान से सुनना अच्छे से, एफ 1 से 14। एस देखो कहाँ है, यहाँ, तो एस तो हमेशा ही पूरा क्या होगा, फुलफिल। अब अगर एफ का इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये 1 हो जाएगा, और नहीं गया तो ये 0 ही रहेगा। तो जो डी होता है वो या तो 0 होता है या फिर 1। दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से सुन लो एक बार, जो एस होगी उससे एक कम डी होगा, उससे भी एक कम एफ होगा। तो एस अगर एन है तो डी n-1 और एफ n-2। जो एफ है वो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 14 तक भरेगा, 1 से 14। एस में हमेशा ही 2 रहेंगे, एस में, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन कभी टच नहीं होगा। डी अगर एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो डी 1 हो जाएगा, नहीं तो क्या रहेगा, 0। तो डी कैसा रहेगा, 0 to 1। नोट करिए इसे, अब अच्छे से नोट करिए इसे। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, आउटर मोस्ट, सब अब आपको बच्चों पता होना चाहिए साइंटिफिक लैंग्वेज में कि किसे पेनल्टीमेट बोलते हैं, किसे एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट में सभी के एक साथ भी लिखवा देंगे, लेकिन आपको याद हो करने हैं। और अगर आपको समझ, जैसे मान लो आप कभी भूल जाओ तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है, बना लीजिएगा, कर लीजिएगा तुरंत। नॉलेज तो आई गई कि जो एस होगा उससे एक कम डी होगा, उससे कम 2 एफ होगा। पूरी प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है वही एफ ब्लॉक की होती है, उसी के अंदर तो रखे गए हैं डी के अंदर। हाँ, एक दो चीज़ें जो हैं इनकी वो खास ही है, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं,